हेलो मैथ्स पायर, वेलकम बैक टू क्लास 12th मैथ्स सीरीज। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इन क्लास 2। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड क्वेश्चन। तो क्या दिया है, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड अ रिलेशन। तो रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, है ना, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें बस शो करना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सो शो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें क्या करना है, शो वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल फाइंड आउट करना है उस सेट में से लेके, और बस दिखाना है कि वो नहीं है। सो इसके अंदर हमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, वी जस्ट हैव टू फाइंड वन काउंटर एग्जांपल। तो देखो हमें सबसे पहले दिया क्या है, और इसके अंदर ना हम लोग सारे क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग बोर्ड का पेपर सॉल्व करें या फिर बोर्ड के पेपर में लिखेंगे। ओके, सो आंसर क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेट क्या है। लेट ए इज इक्वल टू, सेट क्या दिया है हमारा, आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर का सेट है। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन हमारा होता है फ्रॉम ए टू ए, और कैसा है, ए बिलोंग कॉमा ए, ये एक टपल है। टपल कैसा है हमारा, ए इज ऑलवेज लेस देन बी स्क्वायर। सो लुक, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये जो रिलेशन है, आई मीन ये ना इस तरीके से भी आता है या फिर इस तरीके से भी आता है। तो इन दोनों के लिए भी हम लोग सेम काइंडली सॉल्व करेंगे। सिर्फ ए इज लेस देन बी स्क्वायर की जगह बी हो जाएगा या फिर बी क्यूब होगा एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब इसके लिए हमें एक एग्जांपल लिखनी है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। हम सॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एलिमेंट क्या होता है, खुद से रिलेटेड होता है, जस्ट लाइक अ मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, हमें खुद की परछाई दिखती है, खुद का ही चेहरा दिखता है, राइट। तो हमें क्या दिखना है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। अब सेट क्या है, रियल नंबर्स का। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये हमारा ऐसा वाला जो आर है वो बिलोंग, इसका मतलब होता है सेट ऑफ, मतलब किसी टाइप का सेट होता है। ठीक है, जब हम डबल लाइन देते हैं। ओके, सो ए बिलोंग्स टू, ये हो गया मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट कैसा होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए मेरा रिलेशन। ये वाला आर मेरा रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो देखो अब हमें क्या करना है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लो। फॉर एग्जांपल अब मैं देखो रियल नंबर्स में क्या आता है, सारे एलिमेंट्स आते हैं, नेचुरल होल नंबर ही। लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर कैसा होता है, असेंडिंग में चलता है, छोटे से बड़े ही नंबर होते हैं। लेकिन हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन में क्या काम करता है, उल्टा काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे नंबर छोटा 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 होता जाता है, राइट। 7/2 1/3 है ना, ये छोटे छोटे होते जाते हैं। ओके, सो यही वाला एग्जांपल यहाँ पे वर्क करेगा। सो लेट हम लोग ए क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, नाउ अब रिलेशन में क्या है, 1/2 इज लेस। अब देखो बी क्या हो जाएगा, ए बिलोंग ए कॉमा ए क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमा 1/2। अब क्या ये हो रहा है वर्क, 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब 1/4 क्या हो गया, स्मॉलर देन 1/2, राइट। तो ये वाला तो वर्क नहीं होगा, इज नॉट, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा लेंगे, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक एग्जांपल मिल गया हमें, इसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो भाई, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आगे बढ़ो, सिमेट्रिक के लिए भी हमें एक और एग्जांपल चाहिए, है ना। तो सिमेट्रिक के लिए हम एक और पेन ले रहे हैं। ओके सी, अब फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है कि दो एलिमेंट लेते हैं, वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, देन उसका अपोजिट भी रिलेटेड होगा, है ना। कैसे, अगर लेट ए और ए कहाँ से आते हैं हमारे, पहले तो सेट से आते हैं। सच दैट क्या होता है, हमें दिया क्या होता है, ए इज रिलेटेड विद बी दिया होता है, विच शुड इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड विद ए। ये हमें निकालना होता है, राइट। देखो अब क्या ये वाला एग्जाम्पल काम कर जाएगा, ये वाला, इसको हम उल्टा लिखे तो 1/4 टाइप में ले लेता हूँ। जैसे कि लेट ए ले लेते हैं हम लोग 1/4 और बी लेते हैं हम लोग 1/2। क्या ये काम करेगा, लेट्स सी। सो हमें ए इज रिलेटेड विद बी ऑलरेडी दिया है, दैट मीन्स ए इज बिलोंग टू बी, ये ऑलरेडी एक रिलेशन है। सच दैट कैसे रिलेशन है, ए हो गया 1/4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो ये तो काम कर रहा है, और क्या इसका अपोजिट काम कर रहा है, क्या दिखाना है हमें, बी और ए का। तो बी क्या है हमारा 1/4, सॉरी बी इज 1/2 ना, बी इज 1/2 और ए क्या है 1/4। तो b is equals to 1/2, is it less than equals to 1/4, मतलब कि स्क्वायर विच इज a, ये काम हो रहा है, 1/2 is less than equals to 1/16, is it, no, 1/16 तो छोटा हो गया, this is not possible, not symmetric। अगर ये अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ना, तो नॉर्मली नंबर से भी ले सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई और कंफ्यूजन, ये हो गया हमारा एग्जांपल पहला, और एक और ले लेते हैं एग्जांपल 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ना नॉर्मल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, 1 2 ले लूँ, 1 2 विल वर्क। ठीक है, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया ऑलरेडी मेरा रिलेशन है, सच दैट कैसा रिलेशन है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या उसका अपोजिट काम करेगा, 2 1 लेगा मैंने, देन क्या होना चाहिए, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर विच इज 1। तो ये क्या हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट सिमेट्रिक। तो ये थोड़ा इजीली समझ गया ना इससे, ओके।
चलो ये हो गया सिमेट्रिक के लिए। अब देखते हैं हमारा लास्ट विच इज ट्रांजिटिव। तो क्या ये खुद कर लोगे? चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग ही सॉल्व कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद ढूंढना, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए कैसे लेंगे हम लोग नंबर्स? अब ट्रांजिटिव में होता क्या है, पहले तो ये देखो, लेट ए बी सी, हम लोग के पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, बिलोंग कहाँ कर रही है, आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और कैसा होता है, सच दैट ए और बी क्या होता है, ए और बी रिलेटेड होता है, बी और सी रिलेशन में होते हैं आर। ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में है ये ऑलरेडी। और ये इंप्लाई क्या करता है हमारा कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट भी हमारा रिलेशन में आ जाए, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिक हमारा। वी हैव लेस स्पेस, ठीक है। तो लेट ए बी सी क्या लेते हैं, ए हम लोग ले लेते हैं 5, बी ले लेते हैं 4 और सी लेते हैं 2। इसको ना इस तरीके से हाइट वाइज देना पड़ेगा आपको, बड़े से छोटा, तब जाके ये हमारा जो कंडीशन है उसमें फिट होगा। देखो अब ए और बी ऑलरेडी रिलेटेड है, क्या दिया है, ए और बी और सी हमारा रिलेशन में है। कैसे, सच दैट, इस हम लोग लिख लेते हैं कि ताकि आपको ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सच दैट ये लिखा नहीं तो भी चलेगा। ए क्या था मेरा 5 और बी क्या है, स्क्वायर लेना है बी का, विच इज 16 है ना, तो ये तो दिस वर्क्स राइट। अब बी और सी देखो, बी इज 4 और सी क्या है मेरा 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो इक्वालिटी भी है ना, लेस देन इक्वल्स टू है, तो इक्वालिटी आल्सो वर्क्स। अब हमें क्या लिखना है, ए और सी का देखना है, तो क्या ये हो रहा है, देखो ए क्या था 5 इज लेस देन इक्वल्स टू सी इज 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बट ये तो लेस है ना 4, ये वर्क नहीं होता, नॉट ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। समझ गया किस तरीके से किया ये क्वेश्चन सॉल्व, इट वाज इजी राइट, ठीक है। अगर इसके जगह अभी बी स्क्वायर की जगह अगर बी आए, बी क्यूब आए, वी कैन यूज द सेम एग्जांपल एंड सॉल्व इट। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है ना एग्जांपल 1, वी कैन यूज एग्जांपल 2 सिमेट्रिक के लिए, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया, ओके ठीक है। अब यहाँ पे सेट क्या दिया है आपको, देखो आंसर सेट क्या दिया है, लेट ए क्या है हमारा, सेट क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक के एलिमेंट्स है एज। और रिलेशन कैसे दिया है, रिलेशन हमारा जाता है हमेशा ए टू ए, सच दैट कैसा है, टपल को कैसे तरह से डिफाइन किया है, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। अब दिखाना क्या है हमें, इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है, हमें चेक करना है इसमें, अब इसमें शो नहीं है, हमें चेक करना है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, रिफ्लेक्सिव हर एलिमेंट कुछ से रिलेटेड होगा, ठीक है। हम पहले ओरली देखेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, अरे अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट राइट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। 1 शुड रिलेट विद 1, 2 शुड रिलेट विद 2, 3 भी, एवरी एलिमेंट को देखना है वो खुद से रिलेटेड होगा या नहीं होगा, और ये हमेशा पॉसिबल है, व्हाई, देखो 1 और 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 होगा क्या, इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स, अगर 2 का लूँ मैं तो 2 और 2 का क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 मतलब 3। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, 1 और 1 का ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, ए भी 1 है बी भी 1 है, तो बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 मतलब 2 होगा, क्या 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। ये हर केस में इसी तरीके से होगा, क्योंकि हमारा जो पहला एलिमेंट है उसमें हम लोग एक ऐड कर रहे हैं, और बल्कि रिफ्लेक्सिव में हम दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं, अगर हम किसी भी एलिमेंट में कुछ भी ऐड करेंगे तो इक्वालिटी कभी होल्ड नहीं करेगा, तो इट विल नेवर रिफ्लेक्सिव। तो हमें बस एक एग्जांपल मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव के लिए, या फिर जब भी कुछ इज नॉट होल्डिंग, रिफ्लेक्सिव नहीं हो पा रहा है, देन वी हैव टू जस्ट फाइंड वन काउंटर एग्जांपल, जो कि हमें मिल गया है, विच इज 1 1 ले लो या 2 2 ले लो, 3 3 कोई भी ले लो, विल गो विद 1 1, ओके। फॉर रिफ्लेक्सिव फिर से आपको क्या लिखनी है यहाँ पे, डेफिनेशन, डेफिनेशन तो हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है, क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए क्या होना चाहिए हमारा, बिलोंग्स टू आर, आर क्या है यहाँ पे, रिलेशन, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 1, बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल्स, है ना, विच इज 2, 1 प्लस 1 के इक्वल नहीं है, विच इज 2, ओके। तो यहाँ पे आप इसको ना, इस रिलेशन को इस तरीके से भी एक बार लिख सकते हो, और ये भी देखो इस तरीके से जब आप लिख लेते हो तभी आपको समझ आता है ए क्या होगा, ए प्लस 1 नहीं हो पाएगा कभी, ठीक है, जस्ट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो इजिली मिल गया, ओके। अब देखो सिमेट्रिक के लिए भी हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, एक एक टर्म वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखो 1 1 1 1 1 2 2 3 3 वाले तो टर्म्स हो गए, हम कैसे देखते हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट वाइज देखना है, ओके। अब देखो पहले दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1 और 2 का, ठीक है, 1 और 2 के वाइज होगा कभी। अब मैं 1 ए भी क्या ले लिया मैंने, 1 और 2, 2 इज इक्वल्स टू ए क्या है मेरा 1 प्लस 1, ये ऑलवेज होल्ड होगा। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, बी शुड ऑल्सो रिलेट विथ 1, सॉरी बी शुड ऑल्सो रिलेट विथ ए, बट ये कभी पॉसिबल होगा क्या, नहीं, बाई कि अगर मेरा ए 1 है बी 2 है, इस पर प्लस 1 करूंगी तो ये इंक्रीज होगा मैम, ये नंबर हमेशा इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा,
है ना। अगर यहाँ पे a प्लस 0 होता ना तो हो जाता, लेकिन 1 है तो ये इट विल नॉट होल्ड, राइट। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, 1 4 ले लो, या 2 3 ले लो, 2 1 ले लो, 2 4 ले लो, इट विल नॉट होल्ड। तो हमारे पास एक एग्जांपल आ गया सिमेट्रिक का, जिसके लिए ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, हम क्या लेते हैं, दो एलिमेंट, कौन से दो एलिमेंट ले लिया जिसमें ए और बी बिलोंग कर रहा है हमारे सेट में, सच दैट हमारे पास एक ऑलरेडी रिलेटेड होता है, क्या ए और बी रिलेशन में होता है, ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। दिस शुड इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि हमारा इसका अपोजिट यानी बी ए बी रिलेशन में हो, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन ही ऐसा है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरा पहला वाले से इक्वल होगा। तो देखो अब मैंने क्या ले लिया, ए बी जो मेरा टपल था वो मैंने ले लिया 1 और 2, ठीक है। तो सच दैट ये मेरा रिलेशन बन रहा है ए और बी का, राइट। ये तो बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, बी मेरा 2 था, ये 1 + 1, दिस इज फॉर्मिंग, ठीक है। अब देखो हमें क्या लेना है, बी और ए विच इज नथिंग बट 2 और 1। अब क्या हो गया, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 + 1, नॉट सिमेट्रिक। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज बी और ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या रीजन हो गया, बी और ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रीजन हो गया, विच इम्प्लाइज, ये लिखना है हमें, ठीक है। देन जहाँ जहाँ नहीं लिखा है ना वहाँ वहाँ लिख देना, ओके। अब हमें लास्ट वन लिखना है, कौन सा है, विच इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी क्या हो जाएगा, अब देखो, अब ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव हमें 3 एलिमेंट चाहिए ना। तो क्या होता है इसमें, लेट ए बी और सी बिलोंग करता है हमारे सेट में, सच दैट इसमें क्या दिया होता है, ए और बी मेरा रिलेशन में है और बी और सी भी रिलेशन में है ना, ये ऑलरेडी रिलेशन में होते हैं, विच शुड इम्प्लाइज मेरा ए एंड सी शुड ऑल्सो फॉर्म अ रिलेशन। ओके, लेट यहाँ पे एबीसी क्या ले रहे हैं हम लोग, कोई भी ले लो, अभी हर एबीसी के लिए वो नहीं होने वाला है, वाई इट विल नॉट हैपन, क्योंकि हमें क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर 1 ऐड करके इक्वालिटी लानी है, विच इज नॉट पॉसिबल ना। कैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 का ले लेते हैं और 2 और 3 का ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या बना रहा है, ये रिलेशन में है, कैसे है, 2 इज इक्वल टू 1 + 1 और 2 3 इज इक्वल टू 2 + 1, तो ये दोनों भी फॉर्म कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, दिस ब्रैकेट इज अंडरस्टैंडिंग। नाउ अभी हमें क्या दिखाना है, 1 और 3 का लेना है, राइट। हम देखो 3 इज इक्वल्स टू 1 + 1 है ना, तो विच इज इक्वल्स टू 2, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2, therefore 1 और 3 does not belong to R, which implies not transitive। हो गया सॉल्व, डन। ये क्या था हमारा ए एंड सी। आप लिख सकते हो इसको ए बी ऐसे, लेट ए बी सी भी ले सकते हो, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू गो विद स्टेप बाय स्टेप। नाउ अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन आर इन आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पे क्या दिया है हमारा सेट, ए इज दिस आर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, टपल इज सच दैट ए इज लेस देन बी। ओ ये तो हमने कर लिया था मैम पहले ही, जो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर था उसके सारे एग्जांपल सेम सेम यहाँ पे होंगे, सब बी के जगह, बी स्क्वायर की जगह हम बी लिखने वाले हैं। करो मैं सॉल्व, आई विल नॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें रिफ्लेक्सिव में सॉल्व कर देती हूँ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप करना, ठीक है, डील, ओके। चलो फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव का लिखो, रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू हु ए, ये ए क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट क्या होना चाहिए, ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, विच विल ऑलवेज बी पॉसिबल, है ना, पॉसिबल होगा, क्या बात कर रही हूँ मैम, उसमें तो नहीं था, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, सोचो। अब यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे ए है, तो 1/2 कोई भी एलिमेंट मैं लूंगी तो वो खुद से हमेशा इक्वल ही होगा। अब यहाँ पे देखो मैं लेती हूँ फिर से, लेट ए इज इक्वल टू 1/2, then 1/2 is always less than 1/2, which is always 1, this is always a is belongs to R, मतलब कि 1/2 क्या होगा, खुद से रिलेट होगा, इज रिफ्लेक्सिव, तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। और एक चीज हमने गौर की इसमें भी है, शो दैट, और यहाँ पे दिया ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होल्ड करता है, सिमेट्रिक नहीं होल्ड करता। अब हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए क्या लेते हैं हम, अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, लेट ए और बी बिलोंग टू आर, ये क्या है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, सच दैट ए बी एक रिलेशन फॉर्म करेगा, विच इम्प्लाइज बी ए शुड ऑल्सो फॉर्म अ रिलेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे, लेट क्या दिया था उस क्वेश्चन में, वही ले 1 2 ले, लेट्स सी 1 2 के लिए होल्ड होगा, इज इक्वल्स टू ए बी, और ये बिलोंग कर रहा है मेरा रिलेशन में, है ना, कैसे बिलोंग कर रहा है, 1 इज ऑलवेज लेस देन 2,
इसकी वजह से ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट वेरी हो रही है इसमें, इसलिए ये हो गया। अब मुझे लेना है बी ए क्या हो जाएगा 2 और 1। अब देखो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, नहीं नॉट पॉसिबल, देयरफॉर मेरा 2a क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, रिलेशन में है ही नहीं, विच इम्प्लाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये कभी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अभी जस्ट फाइंड वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिटिव बनेगा, हाँ बनेगा, है ना, बनेगा ना, लेट्स सी, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव देखो क्या है, लेट ए बी सी बिलोंग कहाँ कर रहा है, आर में, आर ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब क्या दिया होता है, सच दैट ए बी और बी और सी ये ऑलरेडी रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, विच शुड इम्प्लाई हमारा ए एंड सी शुड ऑल्सो फॉर्म अ रिलेशन। ओके, अब मैं कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, हाइट वाइज लेते हैं, ओके मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 4 और c इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं, ओके। तो देखो भाई अब क्या है हमारे पास, a और b क्या है 5 और 4, ये रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, और मेरा b और c जो है वो भी रिलेशन फॉर्म कर रहा है क्या। पहली चीज ये वाला एग्जांपल इसमें ट्रू नहीं हो रहा है, पहला ही क्यों नहीं हो रहा है, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 नॉट पॉसिबल, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 नॉट पॉसिबल, सो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। सो अंधाधुन होकर सॉल्व नहीं करना है, हमें थोड़ा क्या बोलता है इसको पहले वेरीफाई करना है, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो नॉट वर्किंग मैम, सो हमें क्या लेना पड़ेगा, असेंडिंग में ही लेने पड़ेंगे, राइट। देखो क्या लेते हैं हम, अभी इसको उल्टा कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 4 और c इज इक्वल्स टू 5। क्या अब ये वर्क करेगा, 2 और 4 और 5, 4 और 5, क्या ये रिलेशन बना रहा है, लेट्स सी। देखो 2 इज लेस देन 4 वर्क्स, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 वर्क्स, तो ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन की, यस मैम। चलो आगे बढ़ो, अब क्या देखना है, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट विच इज ए और सी। अब ये तो मेरा ए से आ रहा है, ए नहीं लिख सकती हम लोग यहाँ पे, इसको टपल में लिखना पड़ेगा, मतलब बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। अब देखना है हमें 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ओ माय गॉड दिस वर्क्स, मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव तो है, मतलब 2 and 5 also belongs to R, it is transitive। so क्वेश्चन के वाइज हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव यस हो गया, ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जो है अगर दो एलिमेंट अगर कोई भी हम ले, अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है तो उसका अपोजिट भी ट्रू नहीं होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी सिमेट्रिक नहीं होता है। ये हमने देखा था रिलेशनशिप्स में भी, जब भी कोई रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस है या फिर ब्रदर सिस्टर वाले, मदर फादर वाले, इस टाइप के कोई भी रिलेशंस जब आते हैं तब हमेशा हमारा सिमेट्रिक वर्क नहीं करता। इसका मतलब क्या है, ये कभी भी हमारा इक्विवेलेंस नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्टली इंपैक्ट किसको कर रहा है, इनवर्स रिलेशन कभी इसमें ट्रू नहीं होता ना, ठीक है। अब देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये सॉरी गाइस, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं विच इज चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय ए और बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। अब देखो यहाँ पे बी क्यूब है और इसमें भी सेम चीज बोली है कि भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा बोला है। फिर से पढ़ो, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वी हैव टू चेक, यहाँ पे दिया नहीं है, वी हैव टू चेक इट नाउ। और हमने देखा था जब मेरा इस टाइप का क्वेश्चन था, एक कौन सा था, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसके लिए हमारा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, है ना, शो दैट में क्वेश्चन था, दैट मीन्स इसके लिए भी सेम चीज होगा, बिकॉज यहाँ पे भी सेट कौन सा है हमारा, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में क्या होता है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाती, जब भी स्क्वायर वाइज हो, क्यूब वाइज हो, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं होती। और फ्रैक्शंस में क्या ये होता है, 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4, ये वाला अगर मैं एग्जांपल लेती तो क्या उसमें हो जाता ये चीज, नहीं मैम नहीं होता, कैसे होता, अगर देखो अगर मैं ए और बी लेस देन वाला लेती यहाँ पे और मैं जो सेम वाला एग्जांपल से थी 1/2 तो 1/2 विल वर्क, है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए। लेकिन 1/4 और 1/2 वाला वर्क करेगा क्या, करेगा क्या, नो तो सिमेट्रिक तो नहीं था मैम उसमें भी। और फिर नेक्स्ट वाला कैसे लिया था मैंने, हाइट वाइज लिए थे, बट वो क्या हो गया था, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर लिए थे बड़े से छोटे एलिमेंट, बट उसमें क्या हो रहा था, मेरा ए और बी और सी ही फॉर्म नहीं कर रहा था रिलेशन, तो मेरा जो इनिशियल सजेट वाली कंडीशन होती है जो दी हुई है वही वर्क नहीं कर रही थी, दैट्स व्हाई हम उसको ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाले एग्जांपल जैसे सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठ रहे थे, ठीक है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए।
अब देखो, अब बी क्यूब है तो इसके लिए तो ये वर्क करेगा ही करेगा। लेट्स स्टार्ट विद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव से चालू करेंगे। सबसे पहले लिखो A इज इक्वल्स टू, कौन सा सेट है, R वाला, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। क्या मैम ये हर क्वेश्चन में लिखना है? यस। अगर मार्क्स चाहिए तो हर क्वेश्चन में लिखो भाई, नहीं चाहिए तो मत लिखो। अब देखो A क्या है, A तक जा रहा है, दिस इज आवर रिलेशन डिफाइंड हो गया। और रिलेशन कैसा है, टपल जो रहेगा हमारे ए बी का इज सच दैट A इज लेस देन B क्यूब। अब हमें चेक करना है फॉर, कौन सा पेन लूं, फॉर रेड ले, स्टिक रेड, ओके। तो बहुत ही पतला है, मोटा। अब ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डेफिनेशन मैम, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, क्या होता है, ए और ए क्या बनता है हमारा, रिलेशन, राइट। ओके लेट्स सी अब ये रिलेशन ये बनाएगा या नहीं बनाएगा। इसमें हम लोग सेम क्वेश्चन, सेम एग्जांपल ले ले, 1/2 का ले ले। तो मैं 1/2 ले लूँ, ये बिलोंग कर रहा है ए में, विच इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब मैं लेती हूँ 1/2, 1/2, ये क्या हो गया मेरा ए और ए, और ये कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस ए, टपल से आता है ना ये एलिमेंट, ओके। अब क्या है, a इज इक्वल्स टू 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्या होगा यहाँ पे, क्यूब, विच इज 1/8। क्या 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8 है? नो मैम, ये 0.5 होता है ना। और ये क्या होता है, 1/8 डिवाइड करो 0.8 1 सा 8, 2 बच गया, 2 कैरी है हमारा, 2 सा 16, 4 5/5। तो ये क्या है ये, नो, सो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/8, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें एक स्टेप भूल गई, विच इम्प्लाइज 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये डबल लाइन नहीं है भाई, ये आर है मेरा, ये आर, ओके। अब लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो काफी इजी है ना, कैसे इजी है, रिफ्लेक्शन ले लो ना, रिफ्लेक्शन ही तो, सॉरी क्या लेते हैं, वाइस वर्सा, राइट, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो सिमेट्रिक में आता है। क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, फिर से मैम सेम चीज लिखो। कैसा होता है कि दो चीज हमेशा ऑलरेडी रिलेशन में है, ए और बी, उसका उल्टा लेना है, बी और ए रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए। तो अब देखो कोई भी ले लो, 1/2 लेते हैं, 1/2 रिलेशन में है क्या, लेट्स सी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, वेरीफाई करना है हमें हमेशा जो भी एग्जांपल लेंगे, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 वर्क्स, ठीक है। अब उल्टा ले लो, b और a विच इज नथिंग बट 2 और 1। अब क्या है, 2 और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब विच इज 1, तो विच इज 2 इज नॉट लेस देन 1, मतलब 2 और 1 इज नॉट इन relation, which implies not transitive, sorry symmetric, क्या हो रहा है, which is not symmetric। let's move forward to transitive। अरे जगह ही नहीं है, इसको नीचे ले लेते हैं, इतने में आ जाएगा, ओके। चलो भाई, फॉर ट्रांजिटिव, चलो लिख लो भाई। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं हम लोग, राइट, 3 एलिमेंट लेते हैं, 2 ऑलरेडी रिलेशन में होते हैं और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का रिलेशन फॉर्म होना चाहिए। सो लेट क्या होता है, 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी बिलोंग करते हैं हमारे ए में, विच इज सेट ऑफ रियल नंबर दिया है यहाँ पे, और ए बी और बी सी क्या होता है, ऑलरेडी फॉर्म्स अ रिलेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, ये पहले तो रिलेशन में होते हैं, और बी और सी क्या फॉर्म करना चाहिए, विच इम्प्लाइज बी और सी शुड फॉर्म अ रिलेशन, ये होता है हमारा ट्रांजिटिव। लेट अब क्या लेते हैं इसमें भी हम, लेट ए इज 5, बी इज 4 और सी इज 2। अब देखो हमें चेक करना है पहले तो, ए और बी और सी क्या होने चाहिए, हमारे रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। दैट इज ए और बी मतलब 5 और 4, और 4 और 2 रिलेशन में होने चाहिए ऑलरेडी। चेक कर लो भाई पहले, नहीं तो फिर पता चले नहीं है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 16, 16 इंटू 4 इज 64, वेरी गुड गाइज। अब देखो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, 2 क्यूब क्या है, 4 इंटू 2 इज 8, वर्क्स, दिस ऑल्सो वर्क्स, मतलब ये रिलेशन की कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इम्प्लाई क्या करता है, ए और सी, क्या है ए और सी, 5 एंड 2, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, हमारे ए क्रॉस ए से आ रहा है, मतलब सेट से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक कर ली हमने। अब देखो 5 इज लेस देन 2 का क्यूब होना चाहिए, विच इज 8, क्या ये वर्क हो रहा है, यस मैम इट्स तो वर्किंग। तो ये वाला एग्जांपल क्या हो गया हमारा, जो हमने उसमें लिया था, a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, इज नॉट वर्किंग ओवर हियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस एग्जांपल में, देखो अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगी इसमें। अब मैं यहाँ पे 1 की जगह, सॉरी 2 की जगह अगर दूसरा नंबर ले लूँ तो, या फिर लेट्स 2 को ऐसे ही पुट ऑन कर लो यहाँ पे, बस मैं यहाँ पे एक चीज करूंगी, ए की जगह मैं 16 कर लूंगी,
ठीक है। अब देखो मैं हर जगह जहाँ पे भी ए है वहाँ पे अगर मैं 16 लिखूँ तो क्या ये वर्क होगा? देखो ए क्या था 16, क्या 16 के लिए वर्क हो रहा है? 16 लेस देन इक्वल्स टू 64, दिस वर्क्स राइट, 16 लेस देन 64, ये वाला काम कर गया। 4 और 2 का तो ऑलरेडी वर्क कर रहा था, तो ए के क्या जगह क्या ले रहे हैं हम लोग? 16, और ये ए क्रॉस ए में है क्योंकि 16 इज कंटेनिंग रियल नंबर। अब देखो 16 के लिए हो रहा है ये वर्क, 16 is not less than equals to 8, which implies 16 2 is not belongs to relation, not transitive। समझ गया? अगर कोई भी अगर चीज आपको आपने कोई एग्जांपल ले लिया, इट इज नॉट वर्किंग, तो फाइंड आउट करो कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि देखो हमारा एज हो गया, ऑलरेडी हमने वो छोटू ले लिया था, 5 ले लिया था, तो 5 और क्यूब में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हमें बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं ना 5 में, कुछ भी ले लो 16, 32, 84, कोई भी नंबर ले लेते हैं ना जो 2 के क्यूब से बड़ा है, 8 से बड़ा। तो यहाँ पे हमें एक सबक मिला कि यहाँ पे हमें ए ऐसा ही लेना है जो जो ये वाला जो थर्ड नंबर है, मतलब 2 के क्यूब मतलब 8 से लार्जर हो, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं, सबके लिए ये वर्क करेगा। ओके, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी? ए इज लेस देन बी क्यूब, तो जो भी थर्ड नंबर रहेगा उसका क्यूब लिया हमने 8, तो उससे हमें बड़ा लेना है ए को, तब जाके हम नॉट ट्रांसिटिव शो कर पाएंगे। सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ये याद रखना हमेशा, ये वाली जो कंडीशन दिखी आपको, ये क्या नहीं है? हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसमें कुछ भी फॉलो नहीं करता। सिमिलरली ए और ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर में भी कुछ भी फॉलो नहीं करता, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ट्रांसिटिव है, ना सिमेट्रिक है। ठीक है, बस हमें एग्जांपल शो करना है, तो ये वाला क्वेश्चन हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में। गॉट इट? यस मैम। ओके, चलो अब और क्वेश्चन है 6th, क्या है? शो दैट relation R in the set 1 to 3 given by this 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ओके, तो देखो भाई, पहली चीज क्या दिया है, क्या लिखेंगे? एज यूजुअल मैम, सेट डिफाइन करो। लेट ए, क्या है सेट? 1 2 3, रिलेशन हमें ऑलरेडी दिया है तो टेंशन ही नहीं है इसमें, तो हमें बस रिलेशन में देखना है और चीजें फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये सिमेट्रिक तो है, हम तो देख ही पा रहे हैं भाई, क्योंकि ए भी क्या है यहाँ पे 1 2 है, क्या है? 1 2 है, तो 1 इज रिलेटेड विद 2 दिया ही है रिलेशन के अंदर, है ना? क्या उसका उल्टा विच इज 2 1 है, दैट इज 2 इज रिलेटेड विद 1 है, विच इज ऑल्सो देयर, तो ये दोनों भी है, तो 1 और 2 का अपोजिट मतलब क्या है? 2 1 भी है, मतलब दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है। अब देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं गाइस? वी सी कि जो भी हमारा सेट का एलिमेंट है, जैसे 1 2 3, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, है रिलेशन में? नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? देखो ए और बी क्या है हमारे? 3 एलिमेंट होते हैं पहले, तो 3 एलिमेंट है नहीं। ए बी क्या है? 1 2, आई कैन सी 2 1 1 2, आई कैन सी बी सी ऑल्सो। ठीक है, बी सी भी क्या है मेरा? 2 1 है, 2 के साथ भी रिलेशन मिल रहा है ना कोई, है ना, विच इज 2 1, तो क्या होना चाहिए? 1 1 ऑल्सो बी देयर ना, ए और सी का होना चाहिए, दैट इज 1 1, 1 और 1 का रिलेशन है इसमें? नहीं, इसमें तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रफली समझ गया? ठीक है, अब इसको लिखते हैं, लेट मी रफ इट आउट। ठीक है, देखो भाई ये भी मिटा दो। ठीक है, देखो क्या है? फॉर रिफ्लेक्सिव हमें क्या चाहिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए आर में, बट बहुत नीचे हो गया, बट क्या हो रहा है? ए अगर मैं 1 ले लूँ, बिलोंग कर रहा है मेरा सेट ए में, और ए कॉमा ए क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में है ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है, ये तो कोई भी ले लोगे, तुम नहीं वर्क कर रहा है, फाइन। फॉर अब हम लोग ट्रांजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव भी ये क्या बोल रहा है? इट्स नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इसमें क्या होता है? 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी एंड सी, बिलोंग करना चाहिए ए से, ठीक है, 1 2 3 में से कुछ भी हो सकते हैं, और क्या लेते हैं हम? ए और बी क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए, ए और बी, और बी और सी भी तो होता है मैम, बी और सी भी रिलेट करना चाहिए, विच शुड इम्प्लाइज कि हमारा ए और सी भी रिलेट होता है। तो देखो अब मेरे रिलेशन में क्या है? 1 2 2 1 है, तो मेरे पास जो रिलेशन में है वही एलिमेंट लेना है, यहाँ पे मर्जी से नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे रिलेशन हमारा डिफाइंड है। तो ए बी इज 1 2 और बी सी इज 2 1, और ये दोनों भी ऑलरेडी रिलेशन में है। अब हमें क्या चाहिए? ए सी विच इज 1 and 1, विच इज नॉट इन आर, है आर में 1 और 1? नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक है क्या? यस, सिमेट्रिक है। फॉर सिमेट्रिक, कैसे सिमेट्रिक है मैम? इसमें क्या होता है? 2 एलिमेंट ही लेते हैं हम लोग, बिलोंग करता है ए में, सच दैट अगर मेरा ए और बी रिलेट कर रहा है, देन मेरा इट शुड इम्प्लाइज बी ए, इसका अपोजिट
should also be in relation. अब देखो 1 2 मेरा ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड इट ऑल्सो इम्प्लाइंग दैट कि जो 2 1 है वो भी मेरा रिलेशन में है, सो इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो है, ठीक है। जब भी रिलेशन डिफाइंड किया हो और रिलेशन ऐसे डायरेक्टली दिया हो तो हम क्या करते हैं भाई, फोकस करते हैं इस पे, इसमें से ही लेंगे, ठीक है। अपने मन से कोई भी सेट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, जब कंडीशन ना हो और डायरेक्ट रिलेशन डिफाइंड हो, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ओके, अपने मन से एक रो से बना के रिलेशन में से एलिमेंट नहीं लेना है जब रिलेशन ऑलरेडी दिया हो तो, ठीक है गाइस। ओके, तो देखो अब 7th क्वेश्चन, show that the relation R in the set A of all books in the library of the college is given by x comma x, x comma y, x and y have same number of pages. Okay, nice question again. Look, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, ये थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग इसको। अब क्या दिया है, एक स्कूल की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक्स होती है ना, बहुत सारी होती है, हमें नहीं पता कितनी है। अब देखो क्या बोला है कि 2 बुक्स ऐसी है जिसके अंदर सेम पेजेस हैं, ठीक है। अब देखना क्या है इसमें, शो करना है इसमें, शो शो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, शो। चेक और शो हमें पहले देखना है, शो क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब दिया ही है इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें बस प्रूव करना है। अब देखो एक चीज सिंपल है, रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा कि अब देखो तुम सेम बुक ले रहे हो, सेम ऑथर की सेम बुक ले रहे हो, जिसका टाइटल सब कुछ सेम है, ठीक है ना। 2 सेम बुक्स ले लिया तो 2 सेम बुक्स के अंदर सेम ही पेजेस रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। पब्लिशर ऐसा तो नहीं करेगा कि एक पब्लिश कर ली बुक, पब्लिश कर ली तो और दूसरी वाली सेम बुक दूसरे नंबर कुछ और पेजेस की कर ली, 2 4 पेजेस कम डाल दिए, नहीं करेगा ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस में बुक पब्लिश होती है कोई भी, ठीक है। सो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स और वाई रहता है और वाई और एक्स। अब देखो मैं कोई भी 2 बुक ले लूँ, कोई अब डिफरेंट ऑथर की बुक्स हो गई है, लेकिन क्या हो गया कोइंसिडेंटली इन दोनों बुक्स में सेम पेजेस है। तो अगर एक्स और वाई में सेम पेजेस है, अगर एक्स रिलेट कर रहा है वाई से तो वाई भी तो एक्स से रिलेट करेगा, क्योंकि ये दोनों तो इनके पास तो है ही सेम बुक्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो उसका उल्टा करेंगे तब भी सेम ही होंगे ना, लॉजिक। अब देखो ट्रांजिटिव का, अगर ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 बुक्स ले ली मैंने, अब मैंने मान लो एक ये बुक ले ली बुक 1, एक ये वाली बुक ले ली, ठीक है, एक और बुक ले ली और एक और बुक ले ली। मैं थोड़ा 3D ड्राइंग करना चालू होता है, ठीक है। देखो 1 2 3, अब इसमें भी सेम पेजेस हैं और इसमें भी सेम पेजेस हैं एक्स, और बुक 1 इज रिलेटेड विद बुक 2। अब क्या हो गया, बुक 2 रिलेट कर दिया बुक 3 के साथ, इसमें और इसमें भी सेम पेजेस हैं। तो अगर मैं मान लूँ इसमें 152 पेजेस है, इसमें भी 152 पेजेस है, ठीक है। और अब क्या बोला है कि 2 और 3 के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब इसमें भी 152। अरे तो देखो मैम इसमें भी तो सेम पेजेस ही हो गए, 1 और 2 भी तो 1 और 3 के साथ भी तो सेम ही पेजेस हो गए, मतलब तीनों बुक्स में क्या है, सेम पेजेस है। गॉट इट, ठीक है। और अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको पहले रफ करते पूरा, इसको रहने देते, ठीक है, ये वाली डायग्राम विल हेल्प, ठीक है। फॉर, अरे यार मैम वो तो लिखा ही नहीं सेट, तो आप लिख दो लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, ये लिखना है यहाँ पे, सेट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और रिलेशन आर भी लिख दो, ठीक है, जो दिया है। ओके, अब मैं फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए और ए क्या होता है, बिलोंग करेगा रिलेशन में। अब देखो कोई भी मैंने बुक ली है तो इसको वर्डिंग्स में लिखना है हमें मैम, इसको वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज लॉजिकल वाला क्वेश्चन है ये। तो लेट ए बी अ क्या होगा, बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिखना, देयर इज नो शॉर्टकट अलाउड इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब ए ले लिया मैंने, क्या है, एक बुक है लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज में, ठीक है। तो रिलेशन क्या डिफाइंड है मेरा, ए और ए का सच दैट ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर ये और ए बिलोंग करेगा आर में, ए एंड ए डायरेक्टली लिख दो। अब क्या होता है, ए एंड ए और ए सेम है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो इससे क्या हो गया, ए और ए रिलेट कर गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक पूरे वर्डिंग्स में लिखना है अब इसको, दिस इज काइंड ऑफ लिखने में ही मौत आती है बस में, है तो इजी। लेट ए बी क्या होना चाहिए, ए में है सच दैट ए और बी क्या है, ऑलरेडी इन अ रिलेशन, और मुझे इम्प्लाई क्या होना चाहिए, बी और ए क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, है ना, यही होता है मीनिंग। ओ माय गॉड, कम जगह छोड़ी क्या, ठीक है मैम और नीचे करते हैं। आप लोग लिख लोगे क्या ये क्वेश्चन, ये लिख के ही चाहिए, इतने में हो जाएगा। ओके, देखते हैं फिर से, ले लो भाई, ठीक है। अब क्या है, हमें 2 बुक्स दी है,
तो हमें क्या है, लेट ए एंड बी आर टू बुक्स, ये क्या होगी, दो बुक्स इन लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो ये दो बुक हो गई कॉलेज में की, ठीक है। हमें क्या दिया है, सच दैट, दिया क्या है, ए एंड बी हैव, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ, यार, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इन दोनों के पास है, विच ऑल्सो इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मतलब क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया, रिलेट कर रहा है, विच ऑल्सो इम्प्लाइज बी और ए भी रिलेट कर रहा है, एंड इफ इट इज सिमेट्रिक। तो देखो, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्यों, कोई भी दो बुक्स लो उसमें सेम पेजेस है, तो फिर उसका उल्टा किसी भी तरीके से लिखो तो उसमें सेम पेजेस आएंगे। सपोज दिस इज मेरा एक बुक, इसमें मेरे कुछ 100 पेजेस हैं, और 100 पेजेस है इसमें, 1000 लिख लेते हैं, 1000 पेजेस है, तो इसमें अगर 1000 पेजेस है, और दूसरी बुक लेते हैं इसमें भी 1000 पेजेस है, तो अगर ए हो गई, ये बी होगी, ये दोनों रिलेट कर रहा है, तो उसका अपोजिट भी रिलेट करेगा। सिंपल। ट्रांजिटिव में आपको सेम तरीके से लिखना है, आई विल नॉट राइट इट डाउन, इट्स वेरी हेक्टिक टू राइट इट डाउन। अगर ए बी सी, अगर मैं ए में से लूँ, सच दैट ए और बी रिलेट कर रहा है, बी और सी भी रिलेट कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि ए बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मीन्स ए एंड सी विल ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसी को आपको राइटिंग में लिखना है इधर। ओके, आई विल नॉट डू दैट, लेट्स डू दिस, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और ये थोड़ा डिफरेंट भी है, तो इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए, सेट क्या दिया है, set A is equals to 1 2 3 4 5, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, हम टपल जो होगा हमारा इज सच दैट इनका अगर मैं मॉड्यूलस में सबट्रैक्शन हो रहा है इज इवन, ठीक है, याद रखना मॉड्यूलस है। अब मुझे दिखाना है, पहले शो है, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी गिवन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, बस इतना ही करते हैं पहले, फिर ये दूसरा वाला पार्ट फिर से पढ़ के करेंगे। ओके ओके, तो इक्विवेलेंस है, रिलेशन ऑलरेडी है, मतलब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सिर्फ शो करना है कि है ऑलरेडी। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव राइट इट डाउन अगेन, कि हाँ ए बिलोंग कर रहा है ए में, सच दैट ए और ए क्या है, इज ऑलरेडी अ रिलेशन। ओके, अब क्या करना है, लेट ए इज इक्वल्स टू, कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, एनी कुछ भी लूंगी ना मैं, तो भी क्या आने वाला है, हमारा 0 ही आएगा। तो मैं इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको नॉर्मली रहने देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास रिलेशन क्या है इसमें, लेट ए इज इक्वल्स टू, सपोज 2 ले लूँ मैं, ओके, बिलोंग कर रहा है ए में, देन क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए, विच इज 2 माइनस 2, क्या हो जाएगा, 0, mod to 0 is 0, so which is 0 is a even। तो मैं कोई भी लूंगी ना, a माइनस ए हमेशा 0 ही देगा, तो वो हमेशा इवन है, therefore a कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। और सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक में देखो क्या था कि दो एलिमेंट्स थे ए और बी, किस तरीके से थे कि ए और बी तो ऑलरेडी रिलेट कर रहा है हमारा, such that A and B are already in relation, which implies B और A भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो, अब क्या दिया है कि कोई भी A और B ले लो, हम लोग इसमें भी जनरल केस रखते हैं, A और B रिलेट कर रहा है, which means क्या हो रहा है, मॉड ऑफ A माइनस बी इज इक्वल्स टू इवन है। अगर A माइनस बी इवन है तो वी नो दैट अगर मॉड्यूलस में A माइनस बी ऑलवेज इक्वल्स टू B माइनस ए होता है, और ये इवन है, दिस इज इवन, ये इवन है, which also means this is also even, है ना। Therefore इसके मदद से क्या हो गया, b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, विच इम्प्लाइज b इज रिलेटेड विथ a, तो ये क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, 3 एलिमेंट मैम, बस हो गया, इट्स लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम। लेट क्या होता है, ए बी सी बिलोंग करता है आर में, सच दैट ए बी और बी सी क्या है, हमारे ऑलरेडी रिलेटेड है, मतलब क्या है, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज इवन, ठीक है, मैंने साथ में लिख दिया। तो हमें क्या दिखाना है, टू शो, हमें क्या दिखाना है, हमारे थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मतलब ए सी जो है, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन, ये दिखाना है हमें। अब देखो एक चीज, इवन का सबट्रैक्शन हमेशा इवन होता है, और ऑड का सबट्रैक्शन भी इवन होता है, और इवन का सबट्रैक्शन इवन नहीं होता हमेशा। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो, अब मैंने क्या बोल दिया, a माइनस बी और b माइनस सी आर इवन, तो इसका मतलब ये है कि ए बी एक तो इवन होंगे दोनों भी,
या फिर दोनों भी ऑड होंगे, दोनों भी इवन होंगे या फिर दोनों भी ऑड होंगे। सिमिलरली बी और सी दोनों भी इवन होंगे या फिर दोनों भी ऑड होंगे। दैट मीन्स ए बी सी इनडायरेक्टली क्या हो गया, इन तीनों की जो पैरिटी होगी, दैट मीन्स एक तो इवन या फिर ऑड, ये तीनों भी सेम होगा, ये तीनों भी एक तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। अंडरस्टैंड? देखो कैसे, इवन और इवन का सबट्रैक्शन हमेशा इवन होता है, और का सबट्रैक्शन ऑड होता है, सॉरी इवन होता है, बट इवन ऑड का सबट्रैक्शन हमेशा इवन नहीं होता। दैट मीन्स कि ए और बी एक तो इवन है नहीं तो ऑड है। सिमिलरली बी और सी एक तो इवन है या फिर ऑड है। अब देखो अगर बी और सी मैंने मान लिया बी और ए और बी इवन है, तो बी भी क्या हो गया, इवन हो गया। दैट मीन्स सी भी हमारे इवन होगा क्योंकि ये सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों की पैरिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मतलब एक तो ये तीनों इवन है नहीं तो ऑड है। तो अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, इनको माइनस कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तब भी मेरा इवन आना चाहिए, और ये क्या है, a माइनस सी है, इज इवन। दैट मीन्स a इज रिलेटेड विथ c, मतलब क्या हो गया, a और c भी मेरा रिलेशन में आ गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। समझ गया? इसका नेक्स्ट पार्ट से और क्लियर हो जाएगा। क्या है, शो दैट ऑल थ्री एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ओके, अब देखो एक चीज ऑब्जर्व किया आपने कि ये जो 1 3 5 है ये क्या है, ऑड है, और ये 2 4 जो है ये क्या है, इवन। सो दिस आर इवन नंबर और ये ऑड नंबर है। तो ये क्या बोला है, ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करेंगे, बट ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करेंगे। यही दिखाना है, फिर से पढ़ लो। शो दैट all element of 1 3 are related to each other and all element of 2 4 are related to each other, but no element of this is related with any element of 2 4। ओके, तो देखो भाई मैंने अभी बोला था कि ऑड माइनस ऑड ही इवन होता है, इवन माइनस इवन ही इवन होता है, लेकिन ऑड और इवन का सबट्रैक्शन हमेशा इवन हो जरूरी नहीं है। अब देखो इसको करते हैं। अब ये मैं मान लेती हूँ जो ऑड वाला है इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। इसको लिखना कैसे है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 3 5 and b is equals to 2 4। so अब देखो a is related with a, मतलब मैं क्या करती हूँ, a क्रॉस a फाइंड आउट करती हूँ पहले। तो a क्रॉस a में क्या आएगा, 1 3 है ना। मैं इसको शॉर्टकट में लिखती हूँ, आप इसको फुल्ली लिखना, ठीक है। 1 सॉरी गाइस 1 1 आ जाएगा पहले a क्रॉस a में, 1 3 देन 1 5, फिर 3 का लेते हैं 3 1 3 3 एंड 3 5, देन 5 का लेते हैं, क्या है, मैं जगह छोड़ रही हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, एंड 5 5। ठीक है, जो ब्लू में है ना उस तरीके से आपको सॉल्व लिखना है, ये यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब पहले अंडरस्टैंड कर लो। अब देखो ये क्या है, मॉड ऑफ a माइनस ए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए हमारा, a माइनस बी यहाँ पे सेम है बट a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी, राइट। तो देखो 1 माइनस 1 क्या है, 0 विच इज इवन, 1 माइनस 3 क्या है, 2 विच इज इवन, 1 माइनस 5 क्या है, मॉड्यूलस में है, ठीक है, विच इज 4 विच इज ऑल्सो इवन, 1 माइनस 3 2 विच इज ऑल्सो इवन। अब हर एक का सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, इवन ही बनेगा। देयरफॉर ये जो पूरा a क्रॉस a क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हमारा इस a में रिलेशन क्या बनेगा, पूरा a क्रॉस a, ये सारा a क्रॉस a हमारा रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट a का क्या होगा, खुद से रिलेटेड है। ठीक है, एलिमेंट्स की बात होगी। ओके, अब देखो दूसरे के लिए लेते हैं हम b के लिए। अब b में क्या हो रहा है, b में भी यही चीज बोली इन्होंने कि एवरी एलिमेंट ऑफ b इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। अब b क्रॉस b निकालो, निकाल पाओगे, 2 और 2 2 और 4 4 और 2 और 4 4, इतना ही है। अब देखो इसे, क्या 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 विच इज इवन। देखो फिर से 2 माइनस 4 क्या होगा, 2 मॉड्यूलस है, ओके, इसलिए मैं 2 ले रही हूँ, इवन मतलब प्लस माइनस साइन नहीं आता है। 4 माइनस 2 इट इज अगेन 2 इवन। ठीक है, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 विच इज अगेन इवन। तो देखो हर एक केस में क्या आ गया, इवन। देखो ये सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, हमारे रिलेशन में। ठीक है, इसको इसी तरीके से आपको हर एक इसका एक्सप्लेन करना है और बोलना है लास्ट में लेट। ठीक है, बी क्रॉस बी का ये एलिमेंट ले लिया, 2 क्रॉस 2 माइनस 2 करके दिखाओ 0 आ रहा है, 2 माइनस 4 करके दिखाओ 0 आ रहा है। ठीक है, हर एक चीज लिख ली और फिर बोलोगे हम बी क्रॉस बी क्या हो रहा है हमारा, देखो बी क्रॉस बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो ये तो हमने शो कर दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ एंड बी का भी रिलेट कर रहा है खुद से। लेकिन जब हम बी और ए का लेते हैं, अब देखो कोई भी एलिमेंट लो, ए का 1 3 5 है और बी का क्या है 2 4 है, तो कोई भी एलिमेंट ले लो। अब मैं लेती हूँ 1 और 2। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब कौन सा एलिमेंट ले लिया मैंने, ऐसे लिखता है इसको, लेट 1 और 2 ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में। कैसे हो जाएगा, 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 विच इज ऑड। देयरफॉर क्या हो गया, 1 और 2 क्या हो गया मेरा
इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और एक और ले लो, कोई भी 1 और 4 ले लो, ये भी A क्रॉस B का एलिमेंट है, क्या इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है? 3 आ रहा है विच इज अगेन ऑड, ये भी नहीं बिलोंग करेगा, है ना। ऐसे हम हर एक एलिमेंट का दिखाओ, या फिर 2-3 एग्जाम्पल भी काफी है, क्वेश्चन क्या है, बट नो एलिमेंट, ठीक है, सबका दिखा दो। 1 और 2 का तो दिखा दिया हमने, 1 और 4 का दिखा दिया, 3 और 5 का दिखा दो, 3 और 1 का दिखा दो, 3 और 4 का दिखाओ, देन 5 एंड 1, 5 एंड 2 और 5 और 4 इनका दिखा दो। सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा विच इज ऑड, देखो 3 माइनस 4 करोगे 1 ऑड, 5 माइनस 2 करोगे विच इज 3 विच इज अगेन ऑड, 4 माइनस 5 माइनस 4 करोगे विच इज अगेन 1 विच इज ऑड। ये तो सारे ऑड हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? A इज नॉट रिलेटेड विद B, लेकिन A इज रिलेटेड विद A, B इज रिलेटेड विद B, ठीक है। So thank you for watching Pirates. Keep practicing, keep watching Pirates of Maths. Also, please do like, share, and subscribe, and keep growing. Bye bye.